हाँ, तो आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था, क्लियर हो गया था। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन को कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रिक इक्वेशन को नहीं देखना, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में निकालना है रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालनी है इसमें? रोहन की प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये जो लाइन लिखी हुई है वो एग्जाम में लिखी हुई नहीं आएगी, सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा अपने पास, रोहन मदर एज 26 ईयर्स। मतलब रोहन की एज, रोहन की मदर की एज से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्डर देन है, मतलब बड़ी है। और उनकी प्रोडक्ट का एज 3 साल फ्रॉम नो, अभी के 3 साल से कितना है? 360 है। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर मान लेते हैं अपन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स ईयर है। तो अब बची कौन? उसकी मदर, मदर एज बी। अब मदर की एज कितनी हो गई? 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स। तो x प्लस 26 ईयर्स। क्लियर हो गया ये वाला बात? रोहन की एज कितनी है? एक्स ईयर। और रोहन की मदर रोहन से 26 साल क्या है? बड़ी है। तो बड़ी है तो प्लस का आ गया अपने पास। चलो अब है हमारे पास में x एक साइड, x प्लस 26 एक साइड। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 3 साल अभी के, मतलब 3 साल बाद प्लस 3 इधर कर देते हैं, प्लस 3 इधर कर देते हैं। इनकी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करना है, एज का क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और हमारे पास कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 3 तो एज इट इज जैसा है वैसा, मल्टीप्लाई x प्लस 26 और 3 कितना हो गया? 29 हो गया। इक्वल में कितना चल रहा है? 360। आ गया होगा यहां तक। अब अपन को क्या करना है? ये x लेना है और इस पूरे x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है। x लेना है, x प्लस 29 से मल्टीप्लाई। फिर लिया अपन ने प्लस का 3 और किससे मल्टीप्लाई? वही x प्लस 29 से। ये लेना है, इससे मल्टीप्लाई, ये लेना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब देखो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। प्लस 29 को x से किया 29x आएगा। 3 को x से किया 3x आएगा। 29 को 3 से किया 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। इक्वल में कितना आ गया? 360 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3x कितना हो गया अपने पास में? ये भी x का है और ये भी x का है। दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर लेते हैं। 32x प्लस 87, ये इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, 360 में से अगर 87 लेस किया, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, कितने अपने पास में? 5। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे अपने पास में? 7। कितना आ गया अपने पास में? 273 माइनस का, इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके आगे अपने पास में एक टर्म थी, किसको क्या बोलते थे अपन? मिडिल टर्म। क्या बोलते थे? अपने पास था एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये था हमारे पास में। अब हमारे पास जो ये है उसको करने का एक नेक्स्ट तरीका था, जिसको हम श्रीधर आचार्य मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें श्रीधर आचार्य में क्या होता है, पहले निकालते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां कुछ नहीं है, क्या मानेंगे? a, यहां b और यहां पर c। तो b की वैल्यू क्या है? 32 माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 273 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, कर लेते हैं यहाँ पे 32 को 32 से। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
412 1 केरी 1024 आया अपने पास में। कितना आया? 1024 माइनस माइनस प्लस। अब 273 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1092 आएगा। 273 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 3 जा 12 हासिल का 1, 7 4 जा 28 और 1 29 हासिल का 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10। वही बोला था 1092 आएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या क्या ऐड करना है? 4 और 2 6, अपने पास आया 2116। अब अपने पास सीधाचार्य फॉर्मूला लगाते हैं अपन। सीधाचार्य फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है हमारे पास में। अच्छा, माइनस तो एज इट इज जैसा है वैसा। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 32 है, प्लस माइनस, और ये आ गया बी स्क्वायर 2116 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 है। अब हमारे पास में -32 तो एज इट इज, प्लस माइनस 2116 किसका क्यूब रूट है? स्क्वायर रूट है। करके देखते हैं इसको। 21 और 16 किसका स्क्वायर रूट है? ऐसा करके देखते हैं। 4 का तो 16 है और ये हो गए 46 का है। किसका है? 46 का। करके देखते हैं कैसे आया। जैसे 2 लिया अपन ने, तो 2 1 जा 2, अब 2 की डिल में ये नहीं आता 0, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। चलो फिर करते हैं। 9 10 11, 11 5 16। अब किससे जाएगा ये भाग? 2 की डिल में नहीं होता, 3 की डिल में 3 से आएगा, 3 1 जा 3, कंप्लीट नहीं होता। हमें ध्यान है किससे होता है? 46 से होता है। तो हम करते हैं अब 5 से, 6 से, 7 से। 7 2 जा 14, डायरेक्ट लिख देते हैं, 46 लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। 2 1 जा 2। अब एक टाइम तो अपने पास में क्या आएगा? पॉजिटिव। एक तो क्या आएगा? पॉजिटिव। ये यहां से रफ कर देते हैं और ये पॉजिटिव लिख देते हैं। एक साइड तो ले लेते हैं अपन पॉजिटिव, और एक साइड अपन क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। अब ले लिया अपन ने -32 प्लस 46 अपॉन 2। एक साइड नेगेटिव ले लिया, -32 माइनस 46 अपॉन 2। 46 में 36, 46 में से 32 गए, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए 1 अपॉन 2। क्या आ गया अपने पास में? 7 आंसर आ गया। और इधर मेरे पास आ गया माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। -78 अपॉन 2 इज ए नेगेजिबल, इज ए नेगेजिबल। ये तो नेगेजिबल है, इससे मतलब ही नहीं। अपने पास क्या आया? 7। अब आगे देखते हैं अपन। ये जो 7 आया अपने पास में, क्या आया? 7। तो हमारे पास रोहन की एज क्या थी? रोहन एज 7 ईयर कितनी आ गई? और मदर एज उसने रोहन की पूछी थी, मदर की एज क्या थी? देखते हैं। रोहन से 26 साल बड़ी थी। कितने साल बड़ी थी? 26 साल बड़ी थी। तो 7 ये है और 26 ये है, कितने हो गए? 33 ईयर्स। क्लियर है ये वाला? नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन में। ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या है समझते हैं पहले एक बार ट्रेन वाले क्वेश्चन को। ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। तो अब उसको जो डिस्टेंस है कवर करने के लिए कितने घंटे ज्यादा लगेंगे? 3 आवर मोर लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो आप उस स्पीड की, स्पीड क्या होगी ट्रेन की वो बतानी है। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। और जो चीज मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना होता है उसे मैं क्या मानता हूं? एक्स मानता हूं। लेट स्पीड बी एक्स किलोमीटर
पर हावर। ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। और मुझे इस फॉर्मूले के बारे में जानना होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मेरे को ये कन्वर्ट करना हो कि टाइम को इक्वल में रखना हो तो स्पीड कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जैसे ये लिख सकता हूं इसको मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम को इधर भेज दिया मैंने, तो डिस्टेंस तो एज इट इज अपॉन स्पीड कहां आ गई, नीचे आ गई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी अपने पास में क्वेश्चन में, कितनी दी अपन को, 480 किलोमीटर। तो 480 अपॉन x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। बड़ी संख्या में छोटे हो जाते हैं, तो अपने पास में 480 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर लेस ले रहे हैं, माइनस का कितनी गाड़ी चली अपने पास में, 3 होवर्स टाइम अपने पास आ गया। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है वाली बात, ये फॉर्मूला है अपने पास में। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली दोनों चीज ऐसी कैसी आ जाएगी अपने पास में, x माइनस 8 एजे का ऐसा। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 480x और इसको इससे किया तो 480x माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में 3। अब 480x माइनस, इसको इससे मिलाएंगे, 480 को x से किया 480x माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करेंगे 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितने हो गए 38। अपोन में चल रहा है, x को x से किया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास में 3 चल रहा है, इक्वल में 3 चल रहा है। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। 480x प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, आपस में कट गया। अब मेरे पास क्या बचा 3840, मेरे पास बचा 3840 x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ये मेरे पास पहले वाली क्वेश्चन में बचा हुआ था। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे किया मैंने, तो मेरे पास आया 3x स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 3 जा 24x और ये प्लस का इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया, 3840 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, सब में से, तो 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर 3 0 में चल जाएगा इधर जाके, और 3 8 जा 24 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई, b की आ गई मेरे पास और c की आ गई मेरे पास। मैं किस में रखना चाहता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना चाहता हूं। अब b का मान है मेरे पास 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और माइनस 1280 इक्वल टू 0 है मेरे पास। 8 माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 8 जा 64 माइनस माइनस प्लस। अब 4 1 जा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ऐसे कैसा, 4 8 जा 32 हासिल का 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। यहां तक आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं अपन, इसके अंदर 64 ऐड कर लेते हैं, 4 एज इट इज 6 7 8 1 5। ये आ गया मेरे पास, किसकी वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू गेट हो गई। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था किसका, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था, क्या था, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब माइनस तो ऐसे कैसा, b की वैल्यू है माइनस 8, तो ये माइनस का 8 प्लस माइनस क्या ले रहे हैं, प्लस का माइनस, प्लस माइनस रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 5184 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है मेरे पास, ये 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बचा क्या मेरे पास 8 प्लस का प्लस माइनस। अब ये किसका है 72 का, कैसे देखते हैं, 5184, पहले टाइमिंग की कमी थी इसलिए छोड़ दिया था, अब करके देखते हैं इसको पूरा। 2 से किया 2 2 जा 4, एक बच गया अपने पास में
2 5 जा 10, 1 बच गया अपने पास में, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं अपन इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 8 जा। फिर 2 से किया, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा। फिर 2 से किया, 1 जा 6 जा 2 जा। फिर 2 से किया, 8 जा 1 जा। फिर 3 से किया, 3 2 जा 6 और इधर बच गए 2 बच गए, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब मेरे को क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं रूट्स निकालने के लिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 को 3 से कर देते हैं, कितना आ गया 72। मैंने भी 72 ही बताया था आपको। और ये 2। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये रफ कर देते हैं अपन। चलो आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पर दो चीज आ रही है मेरे पास, एक बार आ रहा है पॉजिटिव और एक बार मेरे पास क्या आ रहा है नेगेटिव। तो एक बार मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं पॉजिटिव, और एक बार मैं क्या लेके चलता हूं नेगेटिव। तो मैंने पॉजिटिव लेके चला 8 प्लस 72/2। हाँ तो 72 और 8 कितना होता है मेरे पास 90, 80 सॉरी, रेज कर देते हैं इसको। चलो 72 और 8 कितना हो गया मेरे पास 80/2, कितना आ गया 40। और दूसरा नेगेजिबल जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आएगी 8 माइनस 72/2। इसका कोई मीन्स नहीं इधर वाले का। 72 में से 8 गए, कितने होंगे अपने पास में 72 में से 10 गए 62, 62 64/2, कितना आ गया -32। तो अपने पास जो आंसर आया वो क्या है 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से क्या चल रही थी ट्रेन चल रही थी। यहां तक समझ में आया, नोट कर लो इसको अब। फिनिश।